जब तक हमारे आवाज़ में दम है, आप लोग हमारे सब्सक्राइब है, आप लोग हमारे समझ यार, खाने की कोई सीमा होती है। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, ये पंक्तियां हमने किताबों में अपने समय में पढ़ी हैं, ये कहानी पढ़ी है। साथियों नमस्कार, मैं हरीशचंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज। बहुत शानदार नज़ारा। हम राजे रजवाड़ों के शहर ग्वालियर में हैं। राजे रजवाड़ों के शहर ग्वालियर में ये स्मार्ट सिटी है। देश के 100 शहरों में ग्वालियर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो चुका है। और कैसा विकास हुआ है, ये 19 करोड़ रुपए की सड़क और स्टॉर्म वाटर लाइन पिछले दिनों डाली गई है। और इस सड़क का क्या हाल हुआ है, इसके नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये सड़क के नज़ारे हैं। इधर आ जाएं, ये देखें जरा, ये जरा सी बारिश में, ये जरा सी बारिश में ही सड़क बैठ चुकी है। और ये देखिए, ये देखिए, जरा सी बारिश में ही सड़क बैठ चुकी है। अब साथियों, सड़क की कहानी हम आपको लगातार दिखाते चले आ रहे हैं। और एक बार हम फिर आपको दिखा दें, ये सिंधिया जी की सड़क है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सड़क। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ से जैसे आप देखेंगे, सामने से देखें, ये सामने जल का पानी, बरसात का पानी आता है। और ये बरसात का पानी यानी स्टॉर्म वाटर यहाँ से महल के अंदर से, महल की दीवार देखिए, जय विलास पैलेस की दीवार है ये। इस महल के अंदर से पानी जाता था बरसात का, तो पानी को मोड़ने के लिए महल से जाने वाला रास्ता बंद करके इस लाइन को डाला गया, स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई। अब कहानी पूरी इसके सुन लीजिए। स्टॉर्म वाटर लाइन डालने की उसको ठेकेदार ने, और ठेकेदार भी कौन? पीएचई के अधिकारी का बेटा, राय एंड जैन फर्म है, राय एंड जैन एसोसिएट, उसने ये स्टॉर्म वाटर लाइन डाली। 15 करोड़ का टेंडर था। सरकार ने बताया कि 15 करोड़ लगेंगे इसमें, लेकिन ठेकेदार ने 14 करोड़ में बना दी, 1 करोड़ रुपए कम में, यानी 1 करोड़ रुपए राष्ट्र के नाम फर्म ने दे दिया। अब आ जाओ, उसके ऊपर सड़क बनती है। सड़क का एस्टीमेट बनता है 4 करोड़ रुपए का, और 4 करोड़ रुपए की सड़क ठेकेदार ने 3 करोड़ में ही बना दी। उन्होंने कहा मैं 3 करोड़ में बना दूंगा। और ठेकेदार कौन? हाकिम शर्मा, जो ग्वालियर नगर निगम PWD में कम से कम 25 साल से इसी शहर में काम कर रही है फर्म। उसने 4 करोड़ का काम केवल 3 करोड़ में कर लिया। अब 1 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ भी देखें। अब पहली बात तो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि दोनों ठेकेदारों को क्या सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के नाम 2 करोड़ रुपए राहत दी है। अब और सवाल आ जाइए, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में ये विकसित ग्वालियर है, विकास हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि एक और डबल इंजन की सरकार है। इस प्रकार के आवाज़ उठाए कौन? विपक्ष। विपक्ष मतलब कांग्रेस। और कांग्रेस में ग्वालियर में 57 साल बाद जनता ने कांग्रेस की महापौर को बड़ा दिल करके जिताया कि ग्वालियर कुछ विकास करेगा। डॉक्टर शोभा सिकरवार महापौर बना दी गई, और उनके पति डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार इसी विधानसभा के कांग्रेस के ही विधायक हैं। यानी एक ही घर में डबल इंजन की सरकार है। सवाल यह खड़ा होता है कि डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस की महापौर और सतीश इस विधानसभा के, वे पूरी तरह से चुप हैं। इस पूरे एपिसोड में शहर में सड़कें उखड़ रही हैं, बेचुप हैं। सीवर उफन रही है, बेचुप हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, बेचुप हैं। आंदोलन किस पे कर रहे हैं कि लाइट कटौती हो रही है, लेकिन स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, बेचुप हैं। खैर, कांग्रेस का मामला हो गया और भाजपा का मामला हो गया डबल इंजन की सरकार। ये सड़क हम बता दें कि बरसते पानी में सड़क डाली गई। बरसते पानी में हमने इसको लगातार दिखाया। और पिछले दिनों चेतकपुरी चौराहे पर सड़क धसक गई। नगर निगम ने अधिकारियों ने, पीएचई के अधिकारियों का प्रोजेक्ट है जी, और पीएचई के अधिकारियों ने एक बड़ी साफ गोई से बात कही
कि पानी की लाइन टूट गई थी 50 साल पुरानी, इसलिए सड़क बैठी थी। लेकिन महाराज, ये यहाँ कौन सी पानी की लाइन बैठी है? कौन सी पानी की लाइन बैठी है यहाँ? यहाँ तो बरसात का पानी और प्री मानसून है, मानसून भी नहीं आया। सवाल कई खड़े होते हैं। आदरणीय नगर निगम कमिश्नर श्री संगप्री जी को हम थोड़ा सा धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बिल्लू बादशाह की खबर को, इस उखड़ी हुई सड़क को दिखाने पर जो इस क्षेत्र के उपयंत्री हैं आशीष राजपूत, उनको सस्पेंड कर दिया। सबसे छोटे जो बिल्कुल कहें कि केंचुए जैसे बात करें तो, और उनके ऊपर जो सहायक यंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री सुरेश अहिरवार, उनको केवल नोटिस दे दिया। इस प्रोजेक्ट के मेन कर्ता धर्ता महेंद्र प्रसाद अग्रवाल PHE को उनको केवल नोटिस दे दिया। तो आदरणीय कमिश्नर महोदय, क्या केवल एक केंचुए जैसे आदमी, सबसे छोटे आदमी की ही गलती थी, उसको सस्पेंड कर दिया? सवाल दूसरा खड़ा होता है कि इस ग्वालियर शहर में 730 करोड़ रुपए की अमृत योजना को PHE ने कैसे ठिकाने लगाया है, इसके नज़ारे हम पिछले 8 साल 7 साल से दिखाते चले आ रहे हैं। 110 करोड़ रुपए की ADB योजना को PHE के अधिकारियों ने किस तरह से पलीता लगाया है, ये हम लगातार दिखाते चले आ रहे हैं। खैर, ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए हाई कोर्ट ने बीड़ा उठाया और 61 लोगों को इस नगर निगम से बाहर करने के लिए फरमान जारी कर दिया। लेकिन सरकार सामने आ गई, नगर निगम सामने आ गया और हाई कोर्ट की डबल बेंच में पिटीशन, उसकी अपील फाइल कर दी और फिर वहाँ से स्टे मिल गया है फिलहाल। तो इस प्रकार से देखें एक मामले जी। और सवाल एक और खड़ा होता है कि PHE के लल्लन सेंगर रिटायर्ड होने के बाद संविदा पर आ गए। PHE के RK शुक्ला, रामू शुक्ला रिटायर्ड होने के बाद संविदा पर आ गए। महेंद्र शर्मा जो संपत्ति कर विभाग के हैं, वे रिटायर्ड होने के बाद संविदा पर आ गए। और संविदा पर भैया सहायक वर्ग 3 थे, आपने उनको फिर संपत्ति कर में ले लिया। अतिवल यादव रिटायर्ड होने के बाद 1 साल के लिए फिर आ गए संविदा पर। और ये पूरी प्रक्रिया कौन कर रहा है? ये पूरी प्रक्रिया कर रही है नगर सरकार, जो 57 साल बाद जनता ने मौका दिया है। नगर सरकार यानी महापौर की सरकार, MIC ने इन चारों अधिकारियों को वापस लाने के लिए अनुशंसा कर दी और वे फिर वापस आ गए। सवाल कमिश्नर महोदय, सवाल हमारे अधिकारियों, हमारी सरकार से सवाल यह है कि जनता टैक्स दे रही है, टैक्स भर रही है और ऐसे रो रही है, ऐसे जाम में फंस रही है। हमें पता है कि इस प्रकार की खबरें दिखाने पर आप किसी भी पत्रकार को जेल पहुंचा सकते हैं, किसी का भी मकान तोड़वा सकते हैं, किसी का भी चैनल बंद करा सकते हैं। खैर, जनता की डिमांड है, क्या इसमें कोई देखेंगे? क्या इसमें कोई मरेगा नहीं? क्या उसमें कोई गिरेगा नहीं? इस प्रकार से देखें तो हमारी ट्रैफिक पुलिस फिर आ गई है व्यवस्था संभालने के लिए। पुलिस तो आएगी ही जब व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। साथियों, कहना यही है, शहर आपका है। ये सिंधिया जी का विशेष प्रोजेक्ट था, महाराज का विशेष प्रोजेक्ट था। अरे कम से कम इस विशेष प्रोजेक्ट को तो ठीक से कर लेते। क्यों है इतने बड़े महान आदमी को आप इस प्रकार के प्रोजेक्ट को वैसे पलीता लगा रहे हैं? अरे शहर की प्रमुख सड़क है और एक इतने बड़े आदमी के प्रोजेक्ट का ये विशेष रूप से उनके द्वारा बनवाए गए प्रोजेक्ट का खेल है। अरे इसमें तो कम से कम पारदर्शिता रख लेते। हम भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि अधिकारी भ्रष्टाचार करते नहीं हैं, नेता के हस्ताक्षर कहीं होते नहीं हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हों माने जाए। खैर, हरीशचंद्र कुशवाहा, बिल्लू बादशाह की न्यूज़ आप देखते रहिए। हमें जब तक हमारे आवाज़ में दम है, आप लोग हमारे सब्सक्राइब है, आप लोग हमारे समर्थक हैं, तब तक इस प्रकार की हम खबरें दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।